हेलो दोस्तों, I'm शिफाली और आपका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप स्पेशल फोर्सेस के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी जोश से भर जाएंगे। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो इन्हें इतनी सारी फोर्सेस के बीच में टॉप पोजीशंस पर रखती है। सबसे पहले बात करेंगे पैरा स्पेशल फोर्सेस की, जो कि कई ऑपरेशंस कर चुकी है, लेकिन लाइमलाइट में सर्जिकल स्ट्राइक्स और उसके बाद उन्हीं सर्जिकल स्ट्राइक्स पर बेस्ड मूवी उरी में नजर आई थी। पैरा एसएफ को इंडियन आर्मी ने 1966 में स्टैब्लिश किया था। 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान मेजर मेघ सिंह, जो कि ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में सर्व कर रहे थे, उनके अंडर एक छोटी सी वॉलंटियर यूनिट मेघदूत फोर्स बनाई गई, जिसमें इन्फेंट्री यूनिट्स के जवान और ऑफिसर शामिल थे। और इस यूनिट ने सीमा पर जाकर काफी सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी किए, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी और भारतीय सरकार को एक ऐसी अनकन्वेंशनल फोर्स की जरूरत महसूस हुई जो उसी तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे सके जिन्हें कर पाना नॉर्मल यूनिट्स के लिए थोड़ा मुश्किल काम हो। मेघदूत फोर्स को पैराशूट रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि पैराट्रूपिंग कमांडोज टैक्टिक्स का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और फिर जुलाई 1966 में पैराशूट रेजिमेंट की 9 बटालियन में 9 पैरा एसएफ को क्रिएट किया गया, जो कि भारत की सबसे पहली ऑपरेशन यूनिट थी। 1 जुलाई 1967 को ग्वालियर में 9 पैरा कमांडोज से 10 पैरा कमांडोज को रेज किया गया और उन्हें सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के 1971 युद्ध में डिप्लॉय किया गया, जहां 9 पैरा कमांडोज ने जम्मू एंड कश्मीर के मंदोल, जो कि पुंछ का एक हिस्सा है, में काफी भारी मात्रा में गन बैटरीज कैप्चर की। पैरा कमांडोज का अगला बड़ा मिशन 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार था और उसके बाद 1980 के दशक में उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा उन्होंने 1988 में मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस और 1999 में कारगिल युद्ध में भी भाग लिया था। पैरा स्पेशल फोर्स यानी कि पैरा एसएफ की मुख्य बटालियन के नाम हैं 1 पैरा एसएफ, 2 पैरा एसएफ, 3 पैरा एसएफ, 4 पैरा एसएफ, 9 पैरा एसएफ, 10 पैरा एसएफ, 11 पैरा एसएफ, 12 पैरा एसएफ और 21 पैरा एसएफ। और इनमें सबसे नई 11 और 12 पैरा एसएफ है, जो कि 2011 एंड 2013 में रेस की गई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्कोस यानी कि मरीन कमांडोज फोर्स की, जो कि इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट है और स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। आप में से कई लोग मार्कोस को मुंबई अटैक में एनएसजी के साथ अपने इम्पोर्टेंट रोल की जगह से भी जानते होंगे। तो चलिए आपको मार्कोस के बारे में बताते हैं। अप्रैल 1986 में इंडियन नेवी ने एक ऐसी स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने के बारे में प्लान किया जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट में मिशंस और रेड्स कंडक्ट करने के साथ ही साथ रिकॉनेसेंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कर सके। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। फरवरी 1987 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स यानी कि IMSF स्टैब्लिश की गई और 1991 में इसका नाम बदलकर मरीन कमांडोज फोर्स कर दिया गया। मार्कोस हवा, पानी और जमीन तीनों ही जगह एनवायरनमेंट में ऑपरेशंस करने में सक्षम है और इसने ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन कैक्टस में भी भाग लिया है। मार्कोस JNK के वॉलर लेक और झेलम नदी में अक्सर मैरीटाइम ऑपरेशंस और ट्रेनिंग करते हैं और वहां से होने वाली बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकते हैं। उन्हें दाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है, क्योंकि मार्कोस के कमांडर्स अक्सर लंबी लंबी दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। मार्कोस की कुछ यूनिट्स ट्राई सर्विसेज के आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आगे चलते हुए बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज यानी कि गरुड़ कमांडो फोर्स की। गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसका गठन 2004 में हुआ था और इसमें लगभग 1500 कमांडो शामिल हैं। इस स्पेशल फोर्स के नाम गरुड़ के ऊपर रखा गया है, जो कि हिंदू पुराणों में वर्णित एक दिव्य पक्षी है। गरुड़ का काम भारतीय वायुसेना के जरूरी बेस और इंस्टॉलेशंस के साथ ही साथ शांति काल में टेररिस्ट, हॉस्टाइल्स या किसी प्राकृतिक आपदा के समय सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट कराना है। गरुड़ यूएन शांति सेना में भी अभिन्न योगदान देते हैं और इस समय कॉन्गो में भी पोस्टेड है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की सभी स्पेशल फोर्सेस में गरुड़ ही एकमात्र ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसके ट्रेनीज को 72 हफ्ते का प्रोबेशन ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा है। किसी भी सैनिक को गरुड़ कमांडोज बनने में लगभग 3 साल का समय लग जाता है। पठानकोट हमलों के बाद ये जरूरत महसूस हुई कि गरुड़ कमांडोज को भी ऑफेंसिव काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स में भी ट्रेनिंग होना चाहिए, और इसको ध्यान में रखते हुए अब उन्हें जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा एसएफ के साथ ही साथ मार्कोस के साथ भी अटैच किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि SFF की, जिसे 14 नवंबर 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका गठन 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर को ध्यान में रखते हुए किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देना है जो कि चाइनीज सीमा के पार हो, और इसी वजह से दूसरे चाइनीज हमले की पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस फोर्स को IB चीफ भोलानाथ मलिक के एडवाइस पर PM नेहरू ने स्टैब्लिश किया था, जिसे एस्टैब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता है। SFF का बेस चक्राता उत्तराखंड में है, और इस फोर्स को IB की इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्ट सुपरविजन में रखा गया है, जिसे बाद में बदलकर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के अंडर कर दिया गया। SFF ने 1971 में इंडियन पाकिस्तान वॉर के साथ ही साथ 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भाग लिया, और PM इंदिरा गांधी की हत्या के बाद VIP सिक्योरिटी में इनका इस्तेमाल भी किया गया, जिसके बाद में SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया गया था। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की, जो कि एक एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। NSG की स्थापना 15 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार और PM इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी, और इसका ऑब्जेक्टिव आतंकी गतिविधियों को रोकना और देश के अंदर होने वाली इंटरनल डिस्टर्बेंस से देश की सुरक्षा करना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होने की वजह से इनका कैटेगराइजेशन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि CAPF के यूनिफॉर्म नॉमेनक्लेचर में किया गया। NSG को स्पेशल फोर्सेस के मैंडेट मिला है, और इनकी कोर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी कि SAG से क्रिएट की गई है, जिसे इंडियन आर्मी से लिया गया है। NSG के पुलिस कंपोनेंट्स का नाम SRG यानी कि स्पेशल रेंजर ग्रुप है, और इसके अतिरिक्त सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्टेट पुलिस फोर्सेस के पर्सनल डेप्यूटेशन पर किया जाता है। NSG कमांडोज को द ब्लैक कैट भी कहा जाता है, और ऐसा इनकी ब्लैक यूनिफॉर्म की वजह से कहा जाता है। आई होप आप लोगों को इंडिया की टॉप स्पेशल फोर्सेस के बारे में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके, क्योंकि ये SSB या डिफेंस रिटन एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी SSB इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel, and I'll see you in the next video. Jai Hind.